जो पाकिस्तान में चीनी शहरियों पर दहशतगर्दी का जो हमला हुआ है उसमें हम शवाहिद के साथ आपको ये कंफर्म कर रहे हैं कि ये अफ़गानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल हुई उसके लिए। सरहदी इलाकों में टीटीपी जैसे दहशतगर्दों को सपोर्ट फराहम की जा रही है। टीटीपी डेफिनेटली पाकिस्तान के इंटरेस्ट के ख़िलाफ़ ऑपरेट कर रही है और चीनी शहरियों को और उसके अलावा भी जहाँ पे भी वो दहशतगर्दी के वाक़यात होते हैं उसमें वो मुलव्वस हो रही है। ये वाला जो इंसिडेंट है ये सारा का सारा अफ़गानिस्तान से ऑपरेट हुआ है और ये स्पेसिफिकली चाइनीज़ सिक्योरिटी चाइनीज़ के ऊपर उन्होंने प्लान करके अटैक किया है। पाकिस्तान ने ये मसला अफ़गानिस्तान की जो बुरी हुकूमत है उसके साथ उठाया है और उन पर जोर भी दिया है कि ये जो दहशतगर्द वहाँ पे चल रहे हैं वहाँ पे उनको आप रोकें, उनके ख़िलाफ़ एक्शन लें। लेकिन अभी तक हमें कोई अच्छे रिज़ल्ट उस अफ़गानिस्तान गवर्नमेंट से नहीं आ रहे। बशाम वाक़े में कलदम टीटीपी मुलव्वस है। चीनी शहरियों पर हमले में अफगान सरजमीन इस्तेमाल हुई जिस पर हमें सख्त तशवीश है। सरहदी इलाकों में टीटीपी जैसे दहशतगर्दों को सपोर्ट फराहम की जा रही है। हमारे पास काफ़ी शवाहिद मौजूद हैं। दहशतगर्दों को कौन कौन सपोर्ट कर रहा है हमें पता है। कौन सी ताकतें चीन और पाकिस्तान के ताल्लुकात ख़राब चाहती हैं। अफगानिस्तान में अगर टीटीपी का हेडक्वार्टर रहेगा तो ताल्लुकात में बेहतरी मुश्किल होगी। चीनी शहरियों पर मनसूबाबंदी के तहत हमला किया गया। पाकिस्तान ने अफगान अबूरी हुकूमत के साथ दहशतगर्दी का मामला उठाया है। अभी तक अफगान अबूरी हुकूमत से अच्छे नताइज नहीं आ रहे। दहशतगर्द अफगान अबूरी हुकूमत की कमजोरी का फायदा उठा रहे हैं। अफगान हुकूमत जिम्मेदारों को पकड़कर सजा दे या हमारे हवाले करे। हमने सरहद की सिक्योरिटी को भी बढ़ाया है। चीनी शहरियों की हिफाजत अव्वलीन तरजीह है। चीनी शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। चीन के साथ हमारे ताल्लुकात बहुत अहमियत के हामिल हैं। चीन ने हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया। अगले महीने वज़ीर आज़म का चीन का दौरा करेंगे। गैर कानूनी मुकीम अफगान शहरियों को हर सूरत पाकिस्तान से वापस जाना पड़ेगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। बशाम हमला टीटीपी ने किया, तमाम शवाहिद मौजूद हैं। हमले का सारा प्लान अफगानिस्तान में बनाया गया। हमले का टास्क पाक चीन ताल्लुकात को ख़राब करना था। गाड़ी और खुदकुश बमबार भी अफगानिस्तान से तैयार हुआ। खुदकुश बमबार को अफगानिस्तान के सूबे में ट्रेनिंग दी गई। 26 मार्च को चीनी इंजीनियर का काफिला डासू जा रहा था। कार में बैठे खुदकुश बमबार ने काफिले के करीब खुद को उड़ा लिया। धमाका खेज मवाद कार के दरवाजे में फिक्स किया गया। हमले में इस्तेमाल होने वाली कार का मॉडल 2006 का था। गाड़ी पाकिस्तान नहीं, ये कार अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दाखिल हुई। दहशतगर्दों के सहूलतकार फसीला को गिरफ्तार किया गया है। बशाम हमले के मरकजी मुलजिम समेत 11 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। सरबरा नेक्टा राय ताहिर की ब्रीफिंग। दहशतगर्दों से झड़प में शहीद कैप्टन हुसैन जहांगीर और हवालदार शफीकुल्लाह की नमाज जनाजा पेशावर गैरजन में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में कोर कमांडर पेशावर समेत पाक फौज के अफसरान, सिविल हुकाम, अवाम और जवानों की शिरकत। शोहदा को मुकम्मल फौजी एजाज के साथ आबाई इलाकों में सपुर्द खाक किया गया। दोनों जवानों ने पेशावर के इलाके हसन खेल में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के दौरान जाम शहादत नोश किया। फायरिंग के तबादले में 5 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल और 3 जख्मी हुए। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाह दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुराज़्म है। ISPR। वज़ीर आज़म का 5 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। वज़ीर आज़म के ऑपरेशन के दौरान जाम शहादत नोश करने वाले कैप्टन हुसैन जहांगीर और हवलदार शफीकुल्लाह की बुलंदी दर्जात की दुआ। लवाहिकीन से सारे तासियत। सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों ने जान हथेली पर रखकर दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन किया। दहशतगर्दी की इफरियत को मुकम्मल ख़त्म करके ही दम लेंगे। पूरी कौम को अपनी बहादुर अफवाज पर फ़ख्र है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ। वज़ीर आला पंजाब का शोहदा की अजीम कुर्बानी को खिराज अकीदत। अहले खाना से दिली हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार। शहीद कैप्टन हुसैन जहांगीर और शहीद हवलदार शफीकुल्लाह ने मुल्क पर जान निछावर की। पूरी कौम पाक फ़ौज के साथ खड़ी है। पाक फ़ौज हमारा फ़ख्र है। मरियम नवाज। हाल
आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का ईरानी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ को टेलीफोन। हेलीकॉप्टर हादसे में ईरानी सदर इब्राहिम रईसी, वज़ीर ख़ारजा और दीगर शख्सियात के अफसोसनाक इंतकाल पर इज़हार ताज़ियत। आर्मी चीफ ने पाक फौज की जानिब से मरहूम की रूह के लिए दुआ और सोगवार ख़ानदान के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। मरहूम ईरानी सदर और वज़ीर ख़ारजा गैर मामूली रहनुमा और पाकिस्तान के सच्चे दोस्त थे। दोनों रहनुमा और उनके रफ़का का जानी नुकसान नाकाबिल तलाफ़ी है। पाकिस्तान के ईरान के साथ तारीख़ी, सकाफ़ती और बरादराना ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान और ईरान की मुसल्लह अफवाज हमेशा एक साथ खड़ी हैं। आर्मी चीफ की गुफ्तगू। सिफारती महाज पर पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी। कुवैत और कतर के सरबराहान पाकिस्तान आएंगे। अमीर कुवैत और अमीर कतर ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दौरे पाकिस्तान की दावत कबूल कर ली। पाकिस्तान में तैनात कुवैत और कतर के सुफरा की वज़ीर आज़म से अलग अलग मुलाकात। कुवैती सफ़ीर ने वज़ीर आज़म को कुवैत के अमीर शेख मशल अल अहमद अल जाबिर अल सबाह का ख़त पेश किया। कतर के सफ़ीर ने भी वज़ीर आज़म को अमीर कतर तमीम बिन हमद अल सानी का ख़त पेश किया, जिसमें अमीर कतर ने दौरे पाकिस्तान की दावत को कबूल करने का पैगाम दिया। अमीर कुवैत और अमीर कतर का दौरे पाकिस्तान सरमायाकारी और दीगर शोबों में ताउन मज़ीद बढ़ाने में कारगर साबित होगा। सूरज आग बरसाने लगा। मुल्क के बेशतर इलाकों में गर्मी की शदीद लहर बरकरार। अंदरूनी सिंध में सूरज सवा नेज़े पर। मोहनजोदड़ो में दर्जा हरारत 53 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। जैकबाद में 52, दादू में 51, खैरपुर, सक्खर और लाड़काना में पारा 50 को छू गया। पंजाब में भी गर्मी का राज बरकरार। मुल्तान में दर्जा हरारत 46, लाहौर में 43 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। कराची में अगले हफ्ते साल का गर्म तरीन हफ्ता रहने का इम्कान। शहर में दर्जा हरारत 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच सकता है। महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया, गर्मी की लहर रवा माह के आखिर तक जारी रहेगी। जून में गर्मी की एक और शदीद लहर आएगी। महकमा मौसमियात हुकाम। कल चंद मकामात पर गर्द आलूद हवाएं चलने का भी इम्कान। गिलगित बल्तिस्तान में मतला जुज़वी तौर पर आबरूद रहने का इम्कान। तेज़ हवा और गरज चमक के साथ चंद मकामात पर बारिश भी मुतवक्के। शदीद गर्मी के बायस गिलगित बल्तिस्तान और चित्राल में बर्फानी झीलें फटने का खदशा। मुझे बहुत मज़ा आ रहा है और हमारी गर्मी की छुट्टी हो रही है, इसलिए हम आज स्विमिंग पूल आए हैं और हमें बहुत मज़ा आ रहा है। आज गर्मी है इसलिए हमने स्विमिंग क्लास ज्वाइन किया है। मुझे यहाँ पे बहुत मज़ा आ रहा है और हम काफ़ी देर से यहाँ पे नहा रहे हैं। यहाँ का पानी भी बहुत ठंडा है और हमें बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पे। शदीद गर्मी में शहरियों का बुरा हाल। छुट्टी के रोज स्विमिंग पूल्स का रुख कर लिया। बच्चों, जवानों सभी की तालाबों के ठंडे पानी में डुबकियां। लाहौर नहर पर भी गर्मी के सताए शहरियों के डेरे ठंडे पानी से नहाकर गर्मी की छुट्टी कराई। इस्लामाबाद के नवाह में शाहदरा पिकनिक पॉइंट पर भी शहरियों का तांता बन गया। बच्चों बड़ों ने छुट्टी का दिन बहते पानी में गुजारा। ठंडे पानी से बाहर निकलने का दिल ही नहीं करता शहरी। कराची में शदीद गर्मी, ऊपर से लोड शेडिंग का अजाब। शहरियों की हालत ख़राब। शहर कायद के मुख्तलिफ इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 15 से 18 घंटे तक पहुँच गया। सरजानी टाउन, माड़ीपुर, औरंगी टाउन, ओल्ड सिटी एरिया शदीद मुतासिर। शाह लतीफ़ टाउन, बल्दिया लाइन्स एरिया और लियाकताबाद में भी कई घंटों से बिजली गायब। बिजली की तवील बंदिश पर शहरी तिलमिला उठे। शहर को 300 मेगावाट बिजली की कमी का सामना के इलेक्ट्रिक की जानिब से कोई लोड शेडिंग नहीं की जा रही। बिजली का बिल ना देने वाले इलाकों के बिजली मुअत्तल की जाती है कि इलेक्ट्रिक हुकाम की वजाहत। कोयटा समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में भी बदतरीन लोड शेडिंग। 15 से 18 घंटे की बिजली बंदिश से शहरी परेशान। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर तवानाई अवैस लगारी से मुलाकात। खैबर पख्तूनख्वा की मौजूदा सूरत हाल, लोड शेडिंग, बिजली से मुतालिक मामलात और दीगर मसाइल के हवाले से तबादला ख्याल। वफाकी वुज़रा और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का मामलात मिल बैठ कर हल करने पर इत्तेफाक। कल दोबारा मुलाकात होगी। इसराइली फोर्सेस की गजा में बेनदगी जारी। 24 घंटों के दौरान 80 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद शहदा की मजमूई तादाद 35,984 हो गई। हमास के इसराइली दारुल हुकूमत पर रॉकेट हमले। इसराइल ने तल अवीब में कमर्शियल परवाज़ें मुअत्तल कर दी। इसराइली मीडिया के मुताबिक तल अवीब पर 6 माह बाद हमास का ये पहला रॉकेट हमला है। मुख्तलिफ इलाकों में 15 धमाके सुने गए। हमास के अल-क़िसाम ब्रिगेड ने अपने बयान में कहा है कि हमारे शहरियों पर मुज़ालिम के खिलाफ तल अवीब पर रॉकेट हमले किए गए। हमास का गजा में इसराइली फौजियों को कैदी बनाने का दावा। कहा, गजा के जबालिया कैंप में लड़ाई के दौरान मुतअद्दिद इसराइली फौजियों को हलाक किया और कई को कैदी बनाया।